नेशनल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के इस चुनावी चौसर में हम बात करेंगे हाजीपुर की रणभूमि के बारे में, जो कि रामविलास पासवान की विरासत मानी जाती है और चिराग पासवान काफी कोशिशों के बाद सफल हो पाए हैं इस सीट को अपने पाले में करने पे। चाचा और भतीजे में काफी लड़ाई भी हुई और आखिरकार चिराग पासवान ने इस सीट पर कब्जा कर ही लिया। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या चिराग पासवान ने इस सीट पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन क्या अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम हैं, उनको यहां से मैदान में उतारा गया है और काफी मुकाबले का टक्कर दोनों के बीच देखने को मिल सकता है। इस बात की चर्चा चल रही है। साथ ही एक और चर्चा चल रही है कि यहाँ पे हार जीत ही तय करेगा कि 2025 में बिहार का बादशाह कौन होगा, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि 25 का जब चुनाव 24 का चुनाव है, फिर इसमें 25 की बात क्यों की जा रही है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सर, क्या होगा हाजीपुर सीट पर? काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए, हम बार बार कहते हैं आत्मजा जी, कोई कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। हम लोग यहाँ पर हैं कि हाजीपुर की रणभूमि में जो कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो ये बतला रहा है कि घमासान ही हो रहा है। क्योंकि जो चुनौती तेजस्वी यादव ने दी है वहाँ पर, पहले कहा जा रहा था कि बहुत ही सेफ सीट है चिराग पासवान के लिए। अगर जो उनको सीटें मिली है 5, उसमें अगर कहा जाए तो सबसे आसान सीट हाजीपुर की है। देखिए, लोग भी मान रहे हैं, हमारी अपनी भी समझ है कि चिराग पासवान उस सीट को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन चीज़ें जिस तरह से डेवलप हो रही है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है, उसको देख के लगता है कि जितना आसान हम लोग समझ रहे थे हाजीपुर की लड़ाई को, वो लड़ाई उतनी भी आसान है नहीं वहाँ पर। सर, 24 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा की बात क्यों कही जा रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो इस चुनाव को जीत लेगा वो 25 का चुनाव भी जीत लेगा? देखिए, ये बहस खुद तेजस्वी यादव ने ही छेड़ी है। शिवचंद्र राम के गए थे नॉमिनेशन में और ये बहस को उन्होंने ही जन्म दिया। जनता से उन्होंने अपील की कि शिवचंद्र राम को आप जिताइए। अगर शिवचंद्र राम हाजीपुर से जीतते हैं तो यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम होंगे। सीधा सीधा जोड़ दिया, 24 का कनेक्शन 25 के साथ कर दिया उन्होंने कि अगर शिवचंद्र राम जीतते हैं तो समझिए कि तेजस्वी यादव बिहार का अगला सीएम हो गया। आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, वीडियो क्या कहता है। तो एक बार आप खुद देखिए कि कैसे तेजस्वी यादव इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर शिवचंद्र राम जीत जाते हैं तो 25 में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अगर हाजीपुर का लोकसभा सीट जीतेगा तो आने वाला विधानसभा में तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहस यहीं से शुरू हुई आत्मजा जी, जो आपने सवाल किया कि क्यों लोकसभा में विधानसभा की बात क्यों हो रही है। आपको ये जान के चलिए कि जो चिराग पासवान के फॉलोअर हैं, उनको जो चाहते हैं लोग, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिल में भी जरूर कोई बात होगी कि बिहार का सीएम उनको बनना है। रामविलास जी का भी सपना था, वो भी कहते थे कि चिराग पासवान में सीएम के सारे गुण मटेरियल हैं, उसमें वो बन सकता है बिहार का सीएम। हम लोग से बात होती थी रामविलास जी की, तो चिराग को देख के कहते थे कि इसमें सीएम बनने की क्वालिटी है। तो वो जो चीज़ें हैं चिराग पासवान को लेकर, आगे जो राजनीति होनी है, आप जान रहे हैं कि अब अगला जो चुनाव है नई पीढ़ी को लड़ना है। पुरानी पीढ़ी करीब करीब रिटायर कर चुकी है, सब युवा लोग आ रहे हैं, युवाओं के बीच टक्कर है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच ये जो सीएम की लड़ाई शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत खुद तेजस्वी यादव ने कर दी कि भाई आप शिवचंद्र राम को जिताइए, मतलब कि चिराग पासवान को यहाँ से हराइए और तेजस्वी बिहार का अगला सीएम बनेगा। तो देखिए, और चिराग पासवान के समर्थक तो कह ही रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। आप हाजीपुर जाइए, आप तो गए भी थे हाजीपुर, ये नारा आपको सुनने को मिला ही होगा वहाँ पर। सर, तेजस्वी यादव यह दावा तो कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट क्या है? शिवचंद्र राम के जीतने से 25 के चुनाव का क्या कनेक्शन है? देखिए, एक मैसेज है कि आपका जो अगला प्रतिद्वंदी है उसको आपने युद्ध शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार को लेकर, अगर वो चुनाव हार जाते हैं
तो समझिए कि एक बहुत बड़ा झटका उनके पार्टी को और उनको लगेगा। लेकिन अगर जीत होती है तो जीत का मतलब है पार्टी भी बचेगी और चिराग पासवान का जो राजनीतिक कद है वो आगे बढ़ेगा। जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, जो गिने चुने चेहरे हैं, जो गिनाया जाता है उंगलियों पर, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब नाम लिए जाते हैं कि ये बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। कौन होगा नहीं होगा ये तो जनता को तय करना है। लेकिन जो नाम चलते हैं, अगर उसमें एक योद्धा युद्ध से पहले ही हार जाता है तो इसका मतलब है कि भीड़ कम होगी और तेजस्वी यादव की संभावना बढ़ेगी। सर, हाजीपुर सीट को लेकर क्या कुछ जातीय समीकरण है? क्या लगता है कि जैसे कि यह आरक्षित सीट तो है ही, लेकिन सवर्ण किसको वोट करेंगे? देखिए, हाजीपुर को लेके जातीय समीकरण की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे लगता है कि चिराग पासवान को लेके एक आकर्षण है और लोग वहाँ पर कास्ट लाइन से ऊपर उठकर भी चिराग पासवान को पसंद कर रहे हैं। अभी मतदान में वक्त है, अभी क्या सिचुएशन बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन देखिए, यादव सबसे ज़्यादा वहाँ पे करीब 4 लाख यादव का वोटर है, वहाँ पे करीब 2.5 लाख राजपूत लोग हैं। पासवान की संख्या 1.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा बैस बनिया भी 1.5 लाख के आसपास है और मुसलमान 1 लाख हैं। और जो शिवचंद्र राम जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनके बिरादरी का भी 1 लाख वोट है। तो जात समीकरण तो है, अगर आप उस आधार पर देखेंगे तो जातीय संतुलन है एनडीए की तरफ भी और महागठबंधन की तरफ भी। लेकिन हमने कहा ना, चिराग पासवान को लेकर ये बंधन टूटता हुआ दिखता है फिलहाल हाजीपुर में जब हम आप बात कर रहे हैं। आगे ये गोलबंदी तेजस्वी यादव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, शिवचंद्र राम कर पाते, क्योंकि पिछला चुनाव भी शिवचंद्र राम ने लड़ा था, वहाँ से पशुपति कुमार पारस कैंडिडेट थे, भारी वोट से वहाँ जीत गए थे। तो शिवचंद्र राम कितनी मजबूती से हाजीपुर की जंग लड़ते हैं ये निर्भर करेगा कि जातीय गोलबंदी वो कितना कर पाते हैं। लेकिन जो फिलहाल जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, हमारे जो संवाददाता घूम रहे हैं कैपिटल टीवी के हाजीपुर के इलाके में, वो यही बात कर रहे हैं कि जातीय बंधन टूट रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और बताएं, देखिए राघोपुर के पूर्व विधायक हैं सतीश यादव, वो भी घूम रहे हैं चिराग पासवान के लिए, रात दिन लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि बंधन टूट रहा है जात का। जो एनडीए का वोट है तो एनडीए का वोट है ही, लेकिन यादवों में भी, मुसलमानों में भी और दूसरे बिरादरियों में भी एक तरह का आकर्षण है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान चूँकि रामविलास जी के बेटे हैं, उनका अपना व्यक्तित्व है, तमाम चीज़ों को लेकर ये कहा जा रहा है कि लगता है कि हाजीपुर में ये बंधन टूट रहा है, जैसा कि सतीश यादव ने भी बताया और हमारे संवाददाताओं की भी यही खबर है कि बंधन टूट रहा है, उसका फ़ायदा चिराग पासवान को मिल रहा है। सर, क्या लगता है कि चिराग पासवान इस सीट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है? उनको लग रहा है कि वो हाजीपुर जीत रहे हैं? यही एक डर है, यही एक डर है हाजीपुर सीट को लेकर। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, अति विश्वास में चिराग पासवान आ गए, तब फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। अच्छा चुनाव हो रहा है, नॉमिनेशन भी है उनका, कल नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा वहाँ पर एक सभा भी होने वाली है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हम जीत ही जाएंगे, तब फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी बहुत सारे नारों को लेकर हो रहा है, आप समझ ही रहे हैं किस नारे की हम बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हो रही है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अगर होते हैं चिराग पासवान, तो जो हम लोग को लग रहा है आज की तारीख में कि चिराग पासवान ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव ने दी है, खासकर अपने भविष्य को लेकर, उसको भी वहाँ का मतदाता देख रहा है कि जो रोजगार देने वाला नेता तेजस्वी यादव, लोगों से बात करने वाला नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की विरासत को आगे ले जाने वाला तेजस्वी यादव अगर खुद कह रहा है कि हमको सीएम बनना है, तो शिवचंद्र राम को आप लोग जिताइए और चिराग पासवान को हराइए। तो इस सवाल पर भी हाजीपुर लोकसभा की जनता गंभीरता से सोच रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके लिए भी प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से बड़ी अपील की है। उनका कहना है कि अगर यहाँ से शिवचंद्र राम जीत जाते हैं तो वह 25 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
अब देखिए कि इसमें जनता किसको ज़्यादा प्रेफर करती है, किसको वोट देती है। लेकिन आपको क्या लगता है किस सीट से कौन आगे जा रहा है, किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।